देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं देश नीति। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अनोखी है। गठबंधन किस तरीके से परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। इस वाक्य पर बहुत सटीक तरीके से अगर कोई राज्य खड़ा उतरता है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी मुंबई, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल भी है। और महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर कोई पकड़ बना ले तो इस बात को समझना बहुत आसान हो जाता है कि उसकी दिल्ली की राह भी आसान होने वाली है। लेकिन अगर महाराष्ट्र से पकड़ छूट जाए तो फिर दिल्ली तक तख्ता पलट हो सकता है। अब महाराष्ट्र में ऐसा क्या उलटफेर हुआ है, इससे संबंधित आपको बताते हैं जानकारी। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा दावा किया गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। अक्टूबर के करीब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर जयंत पाटिल उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। क्या कहा गया है पहले देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है पूरा मामला। देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए, एनबीटी की खबर। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए को मिलेंगी 170 से ज्यादा सीटें, शरद पवार गुट के जयंत पाटिल का बड़ा दावा। अब ये एनसीपी शरद पवार की जो है, उनके जो जयंत पाटिल है, उन्होंने यहां पर दावा किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 170 से ज्यादा सीटें इस बार जो है वो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के पास आने वाली है। अब दोस्तों ये दावे में कितनी सच्चाई है और ये बात जो आशंका या मैं कहूं कि ये जो दावा किया गया है, क्या ये सच में तब्दील हो सकता है, इसकी कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, आज तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताती हूं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या हुआ। दोस्तों लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 सीट्स थी। इन 48 सीट्स पे 30 सीटें पे जो है यहां पर हासिल कर पाया है इंडिया गठबंधन और महज 17 सीटें पर काबिज हुआ है एनडीए गठबंधन। अब एनडीए गुट में कौन है, इंडिया गठबंधन में कौन है, ये जानने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं ताकि जो लोग नए भी हैं राजनीति के लिए, जो जिन्हें राजनीतिक समझ कम भी है, वो इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र की राजनीति को बढ़ा पाएंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र में उठा पटक कैसे चल रहा है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने जो बात कही है कि संभावनाएं किस प्रकार से महाराष्ट्र में हो रही है और राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही है उसके बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़ा नाम है। उद्धव ठाकरे यानी कि उनकी जो पार्टी है शिवसेना, शिवसेना चुनाव लड़ती है भाजपा के साथ, लेकिन भाजपा यहां पर धोखा दे देती है। भाजपा और शिवसेना के बीच में टकराव हो जाते हैं और पार्टी स्प्लिट हो जाती है। अब क्या हो जाता है कि शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेती है। अब होता यूं है कि उद्धव ठाकरे को धोखा देने का काम यहां पर एकनाथ शिंदे करते हैं और सरकार जो है वो गिर जाती है। और अब जो है क्योंकि ये पूरा का पूरा उठक पटक होता है और इसी बीच एनसीपी यानी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में भी दरार की खबरें आ जाती है और शरद पवार की एनसीपी अलग हो जाती है जिसे एनसीपी एसपी कहते हैं और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी अलग हो जाती है जिसे एनसीपी असली कहते हैं। वहां शिवसेना की बात करूं तो उद्धव ठाकरे वाले गुट का नाम शिवसेना यूबीटी है और दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसका नाम जो है शिवसेना असली है। अब उठापटक इस तरीके से होता है कि धोखेबाजी होती है, भाजपा धोखा देती है, उद्धव ठाकरे को सरकार से हटा देती है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देती है। यानी पहले तो गठबंधन करके खुद भाजपा शिवसेना के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन नतीजों के बाद ऐसा जो है लगता है भाजपा को कि धोखा देना ही उचित है। इसको लेकर जो अभी मुक्तेश्वर महाराज है जो उन्होंने भी ये बहुत बड़ी बात कही है कि जो धोखा दे सकता है वो हिंदू नहीं हो सकता। इसको लेकर भी काफी सियासत गर्माहट हुई, लेकिन ये एक अलग विषय है। विषय जो आज है वो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंधित है। अब हुआ यूं दोस्तों कि अब एनसीपी में भी दो फाड़ हो गए, शिवसेना में भी दो फाड़ हो गए। यहाँ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर एनडीए सरकार बना लेते हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शरद पवार और उद्धव ठाकरे यानी एनसीपी और शिवसेना आ जाती है। मतलब यहाँ पे असली वाली नहीं, यहाँ पे जिसको हमने एसपी और यूबीटी नाम जो दिया गया है सरकार इसके द्वारा उसका वो जो है चयन हो जाता है। अब ये महाराष्ट्र की राजनीति है, इसको आपने समझ लिया होगा।
अब बताते हैं चुनाव में। अब क्योंकि देखिए चुनाव के नतीजों के बाद ये पूरा उठा-पुठा हुआ, अब लोकसभा चुनाव आए, इसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि आपने केवल चुनाव के लिए ऐसे गठबंधन किए, तोड़े, जिन अजीत पवार को लेकर आप क्या न जाने क्या-क्या बोलते थे, उनको आप अपने साथ लेकर आ गए। एकनाथ शिंदे के बारे में क्या बोला जाता, उसको आप उस अपने साथ ले आए। तो ये वॉशिंग मशीन जो आपकी चली है, जिससे आप विपक्ष के नेताओं को पक्ष यानी भाजपा में शामिल करके एनडीए अलायंस के अंदर लाकर आप उन्हें टिकट देने का काम करते हैं, तो इससे आम जनता भी नाराज होती है। क्योंकि क्या होता है ना, एक आदमी जो है वो मतदान या तो पार्टी के सिंबल पे करता है या तो व्यक्ति के सिंबल पे। अगर वो इंसान ही बार-बार पार्टी बदल रहा है या डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। और क्रेडिबिलिटी कम होने के कारण जो लोगों का विश्वास है उस नेता से घट जाता है। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे जो है वो विश्वास लोगों का जीत पाते हैं, एक सहानुभूति भी लोगों को हो जाती है, जिसके चलते 48 संसदीय लोकसभा सीटों में 30 सीटें जीतने में मुमकिन हो पाता है इंडिया गठबंधन और यहाँ पे काबिज हो जाता है। लेकिन इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब यहाँ पे जयंत पाटिल ने एनसीपी की तरफ से घोषणा कर दी है कि 170 से भी ज्यादा सीटें लाएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। वहां एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए तस्वीर में है यहाँ पे रैली हो रही है, आप भीड़ देखिए कितनी मैसिव भीड़ है लातूर में। लिखा भी है कि महाराष्ट्र कांग्रेस स्टार्ट्स इट्स कैंपेन फॉर द असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन का जो है कैंपेन भी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर सीट शेयरिंग भी हो चली है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उसको लेकर मीटिंग भी बुलाई गई है और प्रॉपर यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग हुई है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में अगर भाजपा लोकसभा जैसा प्रदर्शन करती है यानी बुरा परफॉर्म करती है, तो एक बात तो कंफर्म हो जाएगी कि न केवल महाराष्ट्र से इनकी गद्दी जाएगी बल्कि इसका असर दिल्ली तक होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्यों में से एक है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक खबर भी छपी थी कि कैसे गुजरात के कॉर्पोरेट्स जो है उसमें भाजपा हार रही है। यानी कॉर्पोरेटिव्स में भी गुजरात में अगर हार रही है और महाराष्ट्र में अगर पॉलिटिकली हार रही है, तो दोनों को कंबाइन करके इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिल्ली पर होने वाला है या केंद्र सरकार पर होने वाला है। और अलग-अलग राज्यों में अगर विधानसभा में हारती हुई भाजपा परफॉर्म करेगी, तो इसका लोकसभा में भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव अलग है, तो दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निश्चित तौर पर पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये बहुत ज्यादा दुखद और बहुत ज्यादा अफसोसजनक भाजपा के लिए हो जाएगा, क्योंकि भाजपा ने क्या कुछ नहीं किया, अपने नेताओं को जमीन पर उतारा, वो नहीं चले तो दूसरी पार्टी के नेताओं को भी शामिल कर दिया। अब अगर वो भी नहीं चलेंगे तो इससे भाजपा को नुकसान जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा क्या करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज सीट शेयरिंग को लेकर और ये भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।